मिल गया। ठीक है, चलो। अभी अगर आप इस पे देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, ये क्या है? जिस तरीके से हमने जमीन का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि लैंड में आप गए, बायर सेलर अवेलेबल है, वैसे ही यहां पे भी आप जब कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो बाय का, तो कोई बंदा होना चाहिए वहां पे, सेलर बैठा हुआ। और जब भी आप कोई प्लेस करते हो ऑर्डर सेल का, तो कोई बंदा होना चाहिए वहां पे, बायर। अब ये क्या बता रहा है? बिड एंड आस्क। ये कौन है मार्केट में? ये वो है जो एक तरह से बोलो इस मंडी में अपना अपना रेट डाल के बैठा हुआ है कि मैं इस माल रेट पे माल बेचूंगा, मैं इस रेट पे माल खरीदूंगा। 1231.65 पे कितने बायर हैं जो बाय करने के लिए रेडी हैं? 45 लोग। लेकिन उससे कम रेट पे, 40-20 पैसे कम पे फिर 28 है। उससे 5 पैसे कम पे फिर 28 है। उससे फिर 5 पैसे कम पे 15 है। उससे फिर 5 पैसे कम पे 261 है। उससे फिर 5 पैसे कम पे 243 लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं। और फाइनली जो राउंड नंबर है, इसके आसपास देखोगे आप, बड़े बड़े क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे यहां से यहां तक में टोटल इतने लोग जो है वो बाय करना चाहते हैं। सेलर के लिए भी पर्सपेक्टिव देखिए कितना बढ़िया है। इस क्वांटिटी में जो, यानी कि मार्केट रेट, ये क्या है? मार्केट रेट जिस पे भी मार्केट चल रहा है, उसके नियर में 350 क्वांटिटी है, फिर 130, 30 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर फिर और जो राउंड नंबर मान लो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे 1000 है। ठीक है, इतने लोग 32 में बेचना चाहते हैं। अब आप समझो कि अगर वो क्वांटिटी है सर, क्वांटिटी है, अलग अलग रेट पे अलग अलग लोग तैयार हैं बाय सेल करने के लिए। सारा डेटा यहाँ पे है नहीं, बहुत सारा लोग हाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई ऑपरेटर, जस्ट इमेजिन, यहां पे 10 लाख ऑर्डर प्लेस कर दे, 10 लाख ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो प्राइस है, ये टोटल क्वांटिटी भी आप जोड़ोगे ना यहां से यहां तक में, तो 50,000 क्वांटिटी नहीं हो रहा है टेक्निकली। ठीक है, 50,000 क्वांटिटी नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है, टोटल दिख रहा है, बट 50,000 क्वांटिटी भी नहीं है। तो अगर कोई 10 लाख क्वांटिटी लेना चाहे, तो रेट जो है वो अचानक से 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है आपको, तो 10 लाख क्वांटिटी सेलर तो है नहीं, सेलर गिन जुट के ये टोटल लिख रहा है, लेकिन इसके आस पर नियर बाय रेट में बहुत कम सेलर है। लेकिन अगर आप यहां से लेके यहां तक काउंट करो, ये टोटल 10,000 ऑर्डर्स के आसपास का ऑर्डर है, और सिर्फ 10,000 क्वांटिटी आप बाय करते हो, तो रेट 1231.70 से 1232.70 पे चल जाता है। यानी कि ₹1 का रेट सिर्फ कितना क्वांटिटी लेने से बढ़ गया? एक 10,000 क्वांटिटी खरीदने से ₹1 प्राइस HDFC बैंक का बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है ना? तो अगर सिर्फ 10,000 क्वांटिटी खरीदने से प्राइस ₹1 बढ़ रहा है, तो अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी लोगे तो कितना बढ़ेगा? बताओ। ₹10। और अगर आप 10 लाख क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, तो प्राइस कितना बढ़ेगा? ₹100 बढ़ेगा। और अगर आप 50 लाख क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, तो कितना क्वांटिटी बढ़ेगा? रेट कितना बढ़ सकता है इस हिसाब से? ₹1,000। ठीक है, अब आप बताओ, ऑपरेटर 500 क्वांटिटी लेने वाला आदमी है, कि 5,000 क्वांटिटी लेने वाला आदमी है, कि 5 लाख क्वांटिटी लेने वाला आदमी है? बड़ा क्वांटिटी लेने, इवन 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख क्वांटिटी लेने वाला आदमी है। तो अगर ऑपरेटर इतना बड़ा क्वांटिटी लेने वाला आदमी है, और अगर वो इस तरीके से कहीं पे भी जाके, ठीक है, एंटर कर देगा, तो क्या होगा? इस तरीके से जो आपको यहां पे एग्जांपल बताया, रेट्स जो है वो इन्फ्लेट होके बढ़ जाएगा। और वही माल जब सेम माल को वो सेल करने जाएगा, तो ₹1,000 गिर भी जाएगा। तो अगर मार्केट प्राइस में कहीं पे भी उठ के मुंह उठा के कहीं पे भी बेचने चला जाए, कहीं पे भी खरीदने चला जाए मार्केट, समझे? तो क्या होगा कि जो 10 लाख क्वांटिटी में अभी 1231 का रेट चल रहा है, अगर वो 10 लाख क्वांटिटी बिल्ड करता है, तो रेट्स तो बढ़ के 1335 के आसपास या 34 के आसपास चल जाएगा। बाइंग प्राइस उसको 1300 के आसपास पड़ेगा, और जब वो इसी माल को बेचना चाहेगा, तो 1250 के अराउंड बिकेगा। एवरेज बाइंग, एवरेज सेलिंग, 50 पॉइंट उल्टा वो बंदा लॉस करेगा। 50 पॉइंट एकदम लॉस लग जाएगा उसका। किस चीज में? मार्केट प्राइस में बाय करने का। क्या कोई तरीका आप सोचो दिमाग में आ रहा है आपका, जिससे कि वो बंदा प्रॉफिट कर सकता है? कोई तरीका लग रहा है कि जिससे कि ये बंदा प्रॉफिट कर सकता है? सचिन, आपके नेट में प्रॉब्लम है, आवाज अब नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हो रहा है क्या आवाज ब्रेक?
अगर उस बंदे को बॉटम पे 48 एकड़ डील मिल जाए, है कि नहीं जी? अगर उस बंदे को बॉटम पे सबसे बड़ा क्वांटिटी मिल जाए, मान लो 10 लाख खरीदना चाहता है, 7 लाख क्वांटिटी 1231 के रेट पे ही मिल जाए, तब क्या करेगा ना, वो 3 लाख क्वांटिटी को यूज करेगा प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है, चढ़ाने के लिए, कि एक बार प्राइस चढ़ाते हैं 3 लाख क्वांटिटी बाय करके। एक्चुअली में होता भी यही है, ठीक है। क्या करता है मार्केट में, बॉटम पे क्वांटिटी बिल्ड करता है, फिर अपने पैसे के पावर को यूज करके मार्केट को चढ़ाया जाता है, टॉप पे क्वांटिटी सेल करता है, और फिर धीरे धीरे एग्जिट करके निकल जाता है मार्केट, ठीक है। हमारे बाई सेल करने से मार्केट चढ़ता गिरता नहीं है, मार्केट बड़े प्लेयर्स के बाई सेल करने से चढ़ता है। आप सोच के देखिए, ये जमीन का रेट 100 स्क्वायर फीट खरीदते आप, अगर इस एरिया में जाके 500 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदते, तो क्या रेट बढ़ जाता? नहीं बढ़ता, बिकता ही होगा। 200 स्क्वायर फीट किसी से खरीदते, तो क्या इस एरिया का जमीन का रेट बढ़ जाता? नहीं बढ़ता। 93 एकड़ जमीन खरीद रहा है जो, वो उस एरिया का जमीन का प्राइस ही बढ़ा दे रहा है। ऑपरेटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो खुद उसका बड़ा क्वांटिटी। जब वो बड़ा क्वांटिटी, ऐसे तो इंस्टीट्यूशन भी फंसता होगा, बिल्कुल फंसता है, लेकिन कैलकुलेशन उनका चलता है कि हमें एक ही तरीका है प्रॉफिटेबल होने का। हाँ, चार्ट चार्ट पे लिक्विडिटी समझा दूंगा। अगर हम बॉटम पे बड़े क्वांटिटी को बिल्ड करें, अगर वो बॉटम पे बड़ा क्वांटिटी बिल्ड कर पा रहा है, तो आप याद रखिए, फिर वो पैसा डाल के उस चार्ट को फिर इन्फ्लेट करके ऊपर करेगा। समझे? अब आपको क्या फोकस करना है कि बॉटम पे बड़ा क्वांटिटी बिल्ड कैसे होगा, बॉटम पे बड़े पार्टी एंटर कहां करेंगे। और दूसरा चीज, आपने बोला अगर किसी भी तरीके से 1231 के रेट पे उसको 8 लाख क्वांटिटी मिल जाए, ठीक है, तो ऑपरेटर एंटर कर जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये 1231 पे इसको 8 लाख क्वांटिटी सेल कौन करेगा? अगर मैं इस ऑर्डर फ्लो को देखता हूं, तो यहां पे तो सब 200 400 500 क्वांटिटी, 700 800 1400, मैक्स टू मैक्स 1400 1500 क्वांटिटी सेल करने वाला बंदा बैठा हुआ है। तो 8 लाख क्वांटिटी कौन सेल कर रहा है? इसको कौन सेल करेगा? क्योंकि बिना उसको 8 लाख क्वांटिटी बॉटम पे मिले वो बाय करेगा नहीं, फिर एंटर करेगा नहीं बड़े पोजीशंस के लिए। ये क्या है? ये रिटेलर्स का चार्ट है, ये रिटेलर्स का चार्ट है। आम नॉर्मल डे, नॉर्मल डे में मार्केट थोड़ा मोड़ा ही हिलेगा। ऑर्डर फ्लो देखना नहीं है आपको, यहां पे दिखेगा भी नहीं उनका ऑर्डर, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको, यहां पे उनका ऑर्डर दिखेगा भी नहीं। अब आपका सवाल आएगा, आप ये बताओ मुझे, अगर मैं बताऊं कि 1231 में 8 लाख क्वांटिटी उसको मिल जाए, तो क्या ऑपरेटर एंटर करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो, क्या लग रहा है वो, कि अगर उसको 1231 के रेट में मिल गया तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। और अगर 1231 के रेट में वो अपना पोजीशन बिल्ड कर लिया, तो फिर वो कोशिश करके इसको 1400 लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब आप कैसे जानोगे कि 1231 का रेट पे उसको 8 लाख क्वांटिटी मिलेगा? इसको कौन बेच सकता है 8 लाख क्वांटिटी? या तो कोई दूसरा ऑपरेटर बेच सकता है, ठीक है, बड़ा इंस्टीट्यूशन बेच सकता है, डीआईआई जिसको बोलते हैं, एफआईआई बोल सकते हैं, वो बेच सकता है, एचएनआई अगर कोई है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बेच सकता है। इतने क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एक बार में कौन बेच सकता है? बिग प्लेयर। तो क्या कोई बिग प्लेयर उसको देगा पैसा कमाने के लिए, बेटा तुम खरीद लो? नहीं ना देगा। तो ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से तो खरीद नहीं सकता है। लेकिन एक और तरीका है। क्या है वो तरीका? कि ऑपरेटर को चाहिए 1231 पे 8 लाख क्वांटिटी, ठीक है, और आइदर बिग प्लेयर उसको दे सकता है 1 × 8 लाख, ठीक है। तो ये तो होने से रहा, क्या दूसरा कोई तरीका है? बिल्कुल है। क्या है पता है? 8 लाख आदमी से अगर वो एक एक क्वांटिटी भी ले ले तो भी हो जाएगा। 80,000 आदमी से अगर वो 10 क्वांटिटी ले ले तो भी उसका 48 एकड़ डील हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? या तो एक पार्टी उसको 8 लाख क्वांटिटी दे दे, या तो 80,000 आदमी 10-10 क्वांटिटी दे दे। मोटा मोटी बता रहे, कोई 20 दे, कोई 100 दे, कोई 50 दे, कोई 500 दे, कोई 5 ही दे। लेकिन ये, अब आप बोलोगे गौतम भाई, हम क्या चोमू बैठे हुए हैं कि उनको 80,000 क्वांटिटी जो है, सबका सब ट्रेडर एक बार में उसको क्यों दे देगा क्वांटिटी? सबका सब ट्रेडर एक बार में ही क्यों उसको सेल ऑर्डर लगा देगा? सबका सब अचानक से 80,000 आदमी सेल ऑर्डर प्लेस क्यों करेगा, ये बताओ? है तो चोमू ही अरे यार, कौन लिखा है? तो सर सॉरी, पर आप ही चिपक जाते हो, ठीक है। अच्छा, मैं चिपक जाता हूं।